हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। वेलकम केमिस्ट्री में आप सबों का वेलकम है। तो चलिए अब हम इसमें अपना अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा और फिर अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं लेक्चर को लेकर के आगे बढ़ मूल कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो जितना भी सारा हमने इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस किए और सब जितना भी सारा न्यूमेरिकल था वह क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा होता था। तो इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे वेलकम केमिस्ट्री में, तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स पर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और यदि आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते तो AR एजुकेशन हब के नाम से एक चैनल है, वहाँ पर जा कर के आप सुबह 11 बजे मॉर्निंग में आप वहाँ पर लाइव पढ़ सकते हैं हमसे, क्योंकि हम वहाँ 11 बजे लाइव आते तो वहाँ पर भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और फिर लाइव में यदि पढ़ना चाहेंगे तो लाइव भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ बने रहे और चैनल के साथ इस वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहे। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जिसमें हम क्वेश्चन को साथ ही साथ लिखते जाएंगे, आप लोग भी साथ ही साथ लिखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद समय ज़्यादा नहीं मिलता है। तो और इस प्रकार से आप क्वेश्चन के साथ बने रहे, तब तक हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं और साथ में आप लोग भी लिखते जाइए। तो कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस बाय कहाँ से मिल रहा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑक्टेन। कहाँ से मिला, कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑक्टेन। इसमें क्या बोला कि तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोड्यूस, क्या चीज़ दिया है, प्रोड्यूस कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑक्टेन। यानी CO2 गैस का मास इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। और जो इसमें कंप्लीट कंबशन दिया है तो वह कंप्लीट कंबशन किसका दिया है, ऑक्टेन का दिया है। तो ऑक्टेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑक्टेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जैसे मिथाइल, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। तो इतना सारा जितना भी होता है वह क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लंबा चेन की तरह होता है, तो उसमें N भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका रिएक्शन को लिखना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम फिलहाल अभी आगे बढ़ रहे हैं और आप इसके साथ सभी कोई बने रहें और समझे पढ़ें। तो यहाँ पर क्या दिया, कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑक्टेन, यानी कितना होना चाहिए, C8H18 प्लस O2 के साथ इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बनेगा इसका, यानी CO2 प्लस H2O बनेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जब C8H18 प्लस O2 को रिएक्शन कराए तो क्या बना, CO2 प्लस H2O बना। अब H2O बना तो यहाँ से जो दिया गया है, यानी कि इसको हम किस में फाइंड करेंगे, मोल में फाइंड करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम मोल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाना चाहिए, इसका जो दिया गया वह कितना दिया गया है। चलो यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, एक ही बार हम नहीं लिखते हैं कि यदि हम इसमें POC अप्लाई करते हैं, POAC फॉर C के लिए, यदि हम इसमें POC अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, POC अप्लाई करेंगे। तो POC अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, यानी यहाँ पर कितना है, 8 इंटू मास ऑफ C8H18 बराबर क्या दिया है, N इंटू CO2 गैस। समझा, इसमें क्या कर रहा है, POC को अप्लाई करें, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक
कंजर्वेशन। तो इसमें हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू इसका मास कितना दिया गया है, इसका मोलर मास कितना होगा, चलो इसका मास को हम दिया गया मास को लिख लेते हैं 570 डिवाइडेड बाय इसका जो मास होगा वह कितना हो जाना चाहिए। कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि जो इसका नाम मास होगा मोलर मास वह होगा कितना, 12 इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 18, 12 96 प्लस 18 कितना हुआ 814, कितना हुआ 114 हुआ। अब जब ये 114 हुआ तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 5 × 20, 11 × 5 = 55 और 2 कितना वो 57। तो अब कितना हो गया, यानी कि N इंटू CO2 हो गया। अब इसमें फिर किस में पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस बाय इतना कंबसन ऑफ इतना ग्राम ऑक्टेन। अब यदि इसका देखते हैं कि N इंटू CO2 बराबर कितना आया, 40 आया। अब 40 को जब मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 बराबर इसका मास कितना हो जाएगा 40 इंटू कार्बन का मास कितना होता है 44, यानी कितना हो जाएगा 1760 ग्राम हो जाएगा, इसका क्या चीज़ मास हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने समझा। और इसमें जो क्वेश्चन यह था और पूरा एकदम सटीक क्वेश्चन था, और ये सब जितना क्वेश्चन होता है वह लगभग आसानी क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझे। फिर हम अगला क्वेश्चन को लिख रहे हैं इसमें, और आप तुरंत लिखिए। यदि हम इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। CO2 gas evacuated at 1 atm और and 273 केल्विन दिया है टेम्परेचर एंड वन हीटिंग 8 ग्राम किसको हिट किया है, MgCO3। क्वेश्चन तो हमने लिख लिया और आप भी क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद है। तो इसमें जो पूछा गया, क्या पूछा कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस एवोकेटेड एट 1 atm एंड 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 हीटिंग 16 इंटू 8 ग्राम MgCO3। जब इतना ग्राम MgCO3 को हीट किया गया है तो जो इसमें वॉल्यूम पूछा गया किसका, CO2 गैस का वॉल्यूम पूछा गया। तो हम सबसे पहले इसका रिएक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद में समझने में भी और अच्छा लगेगा। तो चलो हम इसका सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। MgCO3 अभी किस में है, सॉलिड में है। जब इसको रिएक्शन करेंगे तो किस में टूटेगा, बताओ। MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस में टूटेगा। किस में टूटेगा, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस में टूटेगा। अब जब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते तो यहाँ से कितना मोल बना, यानी 1 मोल से 1 मोल MgCO3 से कितना बना, 1 मोल CO2। अब यदि हम इसका नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेते तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो मास दिया गया वह कितना दिया गया। अब इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 84 होगा। 84 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 0.2 बचेगा। अब 0.2 बचेगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ से देख लेते हैं कि 0.2 मोल से कितना बना, 0.2 मोल बना। अब जब हम 1 मोल से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2। अब इसका जो CO2 दिया गया, इसको यदि हम वॉल्यूम में लिखेंगे तो 8 वॉल्यूम CO2 गैस कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 22.4 लीटर। इस प्रकार से जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा
वही फाइनल आंसर को हम क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, लिखेंगे। और जो इस प्रकार से आप इस लेक्चर के साथ बने रहो और हम यहीं पर आज लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक